संजीर। माँ का फोन है। डॉक्टर बाबू, भाई तो परेशान हो रही होंगे कि अब अभी तक हम घर का ही नहीं गए। क्या कहूँगा इनसे कि इनका दादी बनने का सपना टूट सकता है। नहीं, मैं सच नहीं बता सकता इन्हें और ना ही झूठ बोल सकता हूँ। मुझे बात ही नहीं करनी है किसी से। दीदी अभी आयुष कॉल नहीं उठा रहा है। हे भोलेनाथ, इतना लापरवाह कैसे हो सकता है आयुष्मान? एक तो ऐसे अचानक गहना को लेकर गया है और एक टेस्ट कराने में इतना समय लग रहा है। हे भोलेनाथ, हम बस इतनी प्रार्थना करते हैं कि गहना और उसका होने वाला बच्चा ठीक हो। अरे दीदी, क्यों फिक्र कर रही है गहना के बच्चे के बारे में? मुझे न तो उसके पहले बच्चे से लगाव था, ना इस बच्चे से है। क्योंकि मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि जब से ये गहना आई है इस घर में, हम पे मुसीबतें आई हैं। और आप भी एक दिन समझ जाएंगी, जैसे ही ये बच्चा आएगा हम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। बोलो मत, सुनो राघव, हम तुमसे पहले भी कह चुके हैं और अब भी कह रहे हैं, गहना आयुष्मान के होने वाले बच्चे के खिलाफ हम एक शब्द नहीं सुनेंगे। और ये बात तुम जितना जल्दी समझ जाओ ना, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है, समझे? क्या कह रहे हो तुम? गहना की वजह से हमारे परिवार पे मुसीबतें आई हैं? अरे आंख खोल के, दिमाग खोल के देखो जरा। जब भी मुसीबत आई ना, वो लड़की ढाल बन के मुसीबतों के सामने खड़ी रही, हमारे परिवार की रक्षा की है उसने। और तुम अक्ल के अंधे हो गए हो, कुछ दिखाई नहीं देता तुमको? अरे अच्छे सब नहीं बोल सकते हो तो ये सब तो मत बोलो। चेतावनी, इसको आखिरी समझना रखो। अब हम अपने खानदान के होने वाले चिराग के खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे राघव। जानते हो पंडित जी ने हमसे क्या कहा है? उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ये बच्चा राय सिंह परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली होगा। इसलिए उसके खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोचना जरूर। लाओ कमला, हम खुद फोन लगाते हैं। ये तो अभी फोन नहीं उठा रहा। एक काम करते हैं हम कमला, हम जाके खुद ही अस्पताल में देख लेते हैं, ठीक है? ठीक है। डॉक्टर साहब, हमारा बच्चा और कजरी ठीक तो है ना? कजरी तो बिल्कुल ठीक है। हमने इसे पेन किलर का इंजेक्शन देकर सुला दिया है। हमने इसकी टेस्ट भी कर लिया है। बाकी बच्चा ठीक है या नहीं, ये तो कजरी के होश में आने के बाद ही पता चलेगा। आप प्रार्थना कीजिए कि सब ठीक हो। मैं अभी आती हूँ। हे भगवान, रिपोर्ट्स ठीक आए, हमारे बच्चे को कुछ ना हो। आप चिंता मत करिए डॉक्टर बाबू, भगवान पे विश्वास रखिए, वो कुछ नहीं होने देंगे हमारे बच्चे को। भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ और हमारे बच्चे के साथ है, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर बाबू, हमें आपकी गाड़ी की चाबी दीजिए। गाड़ी की चाबी? क्यों? डॉक्टर बाबू, आज सुबह पूजा में हमें तो हमारे हिस्से का आशीर्वाद मिल गया, लेकिन कजरी और हमारे बच्चे को उनके हिस्से का आशीर्वाद मिलना रह गया। लेकिन हम जानते हैं कि उन्हें आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। आप बस हमें गाड़ी की चाबी दीजिए, हम आपको सब समझाएंगे। हम अभी आते हैं। क्या ना, ये तो हाँ डॉक्टर बाबू, ये वही प्रसाद का लड्डू है जो सुबह हमें आशीर्वाद के तौर पर मिला था, क्योंकि हम माँ बनने वाले। लेकिन जो जन्म देने वाली माँ है, जिसकी कोख में हमारा बच्चा है, उसको ये आशीर्वाद मिलना हमसे भी ज्यादा जरूरी है। हम किसान की बेटी है, हम अच्छी तरीके से समझते हैं जो जमीन बीज को सींचती है, उसका ध्यान रखना कितना ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए हमने तभी लड्डू को संभाल के रख लिया था। अब जब कजरी प्रसाद खाएगी तो भगवान के आशीर्वाद से हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा।
हे भोलेनाथ, गहना इस्मान डॉक्टर के कमरे में भी नहीं थे, दोनों गए कहाँ? डॉक्टर बाबू, कजरी को होश आ रहा है। भोलेनाथ ने आशीर्वाद दे दिया। हाँ क्या ना, मैं डॉक्टर को बुला कर लेकर आता हूँ। हाँ। क्या ना, बाहर बुआ जी और इसी तरफ आ रही है। कहा अगर उन्होंने यहाँ हमें कजरी के साथ देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम झूठ बोलकर अस्पताल आए थे, और उन्हें यह भी पता चल जाएगा कि उनके परिवार के वंश को हमने कजरी जन्म दे रही। भोलेनाथ अब क्या करेंगे हम? डॉक्टर साहब, ये लो, फटाफट पहनो इसे। हाँ। माफ कीजिए, हम ऐसे ही आ गए। दरअसल हमारी बहू है गहना राय सिंह, कुछ टेस्ट कराने आई थी। हमारा बेटा इस्मान भी उसके साथ है। काफी देर से ढूंढ रहे हैं। आपको कोई जानकारी होगी वो कहाँ है? जी नहीं, आपकी बहू का केस कोई और डॉक्टर हैंडल कर रहे होंगे। आप रिसेप्शन पर जाकर पूछ लीजिए। अगर आप हमको ये बता सके कि देखिए, किसी और पेशेंट के रूम में नहीं आ सकते। प्लीज प्लीज बाहर जाइए आप। ठीक है, सारी है। अच्छा हुआ डॉक्टर बाबू बुआ जी ने हमें नहीं देखा, हम बच गए, वरना पता नहीं वो देख लेते हमें तो क्या होता। क्या ना, मैं डॉक्टर को बुला के लेके आता हूँ। हाँ। कजरी, कजरी तुम ठीक तो हो ना? अब कैसा लग रहा है तुम्हें? तुम्हें किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं हो रहा है ना? कजरी, ये सब नहीं होना चाहिए था। हम जानते तुम हम पर और डॉक्टर बाबू पर गुस्सा हो क्योंकि हमने तुम्हें अभी तक पैसे नहीं दिए, हम तुम्हें घर नहीं लेकर गए, लेकिन तुम हम पर भरोसा रखो। हमने तुमसे जो वादा किया है वो हम जरूर पूरा करेंगे। बस हमारी तुमसे एक ही विनती है, तब तक हमारे बच्चे का और अपना ध्यान रखना। कहना अपन ना बाहर से सख्त है, पत्थर की तरह, लेकिन अंदर से ना मॉम है। लेकिन क्या करूं, अपन ना मजबूर है। अपन तुम दोनों से कभी पैसे नहीं मांगती, लेकिन अब उनकी भी मजबूरी है। बहुत जिम्मेदारी है मुझ पर, और अपन को ना वो जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ेगी। और ऊपर से ये जब से मां बनी हूं ना, वो मूड उल्टा पुल्टा हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। तभी गुस्से में आकर मैंने बच्चा गिराने का फैसला लिया। खुद को पता है हमने बहुत गलत किया, लेकिन इस हालत में ना अकेले सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल है। अपन को समझ में नहीं आ रहा है अपन क्या करेंगे आगे। हम समझ सकते हैं कजरी, जब एक औरत पेट से होती है तो सब कुछ कितना मुश्किल हो जाता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम है ना तुम्हारे साथ। हम हैं, डॉक्टर बाबू, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तुम्हारा हर वक्त ध्यान रखेंगे हम।
चेक कीजिए कजरी को। हाँ। हमारा बच्चा ठीक तो है? डॉक्टर, पेशेंट का रिपोर्ट आ गया है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं, वरना ऐसे पेट के बल गिरने के बाद बच्चे के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसका मतलब है कि कजरी और बच्चा दोनों सेफ है ना? हाँ, माँ और बच्चा दोनों सेफ हैं। तो डॉक्टर, हम कजरी को लेकर जा सकते हैं? आप इन्हें ले जा सकते हैं, पर इनका बहुत ध्यान रखिएगा ताकि ऐसा दोबारा ना हो। ठीक है? कहना जो तुमने कजरी को प्रसाद खिलाया है, ये उसी का चमत्कार है। हाँ डॉक्टर बाबू, हम बहुत बहुत खुश हैं। भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से हमारा बच्चा बिल्कुल सही सलामत है। कजरी, I'm sorry, मुझे थोड़ा और ध्यान रखना चाहिए था। अरे साहब, जो हुआ ना उसे भूल जाओ, अभी सब ठीक है ना। लेकिन हाँ, अपन को ना ऐसा अकेला मत छोड़ो। हाँ, तुम दोनों इस हालत में ना अपन खुद का ध्यान नहीं रख पा रही है, तो फिर बच्चे का कैसे रखूंगी? अपन को ना अपने साथ घर लेके चलो। कजरी, तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें अकेले रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तुम और हमारा बच्चा दोनों हमारी जिम्मेदारी हो। तो अब तुम हमारे साथ हमारे घर चलोगे, फिर चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तुम्हारा अपने घर में स्वागत है कजरी। आयुष, ये गहना को क्या हो गया है? इतनी भावुक क्यों हो गई है वो, और वो भी कचरी के बच्चे को लेकर? माँ, कहना एक बार अपना बच्चा खो चुकी है। इसलिए कचरी को ऐसे हाल में देखकर उसका मन भरा है। बेटा, तू कजरी को उसका कमरा दिखा दे, मैं तुम तीनों का खाना वहीं लेकर आती हूँ। दे बेटा। हाँ, आओ कजरी। चलो। इस गहना को पता नहीं कजरी के बच्चे से ऐसा क्या प्यार हो गया है कि उसको सीधा उठा के इसी घर में ले आई। और तो और जीजी से ऐसे विनती कर रही थी कि उसके पेट में उसका नहीं, गहना का ही बच्चा पल रहा है। जरूर ये लोग कोई बात छुपा रहे हैं। बात क्या है मुझे पता लगाना होगा। आओ। कजरी, ये है तुम्हारा कमरा और अब से तुम यहीं रहोगी। क्या बोल रहे हो साहब? ये है मेरा कमरा? इतना बड़ा? क्या बोल रहे हो साहब? अपन को तो इतना बड़ा घर भी नहीं है जितना ये कमरा है। ओ कजरी, आज से तेरी निकल पड़ी। देखो तो कितना बड़ा बिस्तर है ये, और कितना मुलायम भी है। पता है, अपन को ना हमेशा से ऐसा बिस्तर चाहिए था। अरे वाह, ये पर्दे कितने सुंदर हैं और कितने लंबे भी। और ये डिजाइन तो देखो, वाह। लैम्प शैम्प, अरे वाह।
सच में बहुत प्यारा कमरा है। कहना सच में आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब उनका तो सपना तूने पूरा कर दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखो जो तुमने मुझे ऑफर दिया था ना अपन के पेट में तुम्हारा बच्चा रखने का, अच्छा हुआ मैंने वो ले लिया, वरना मैं इस घर में नहीं आती तो ये सब कुछ ना मैं महसूस नहीं कर पाती। सच में कहना, तेरा क्या कहना। जरा जाकर देखो तो ये आयुष्मान, गहना और कजरी आखिर कर क्या रहे हैं। कहीं जो कुछ मैंने सोचा है ये लोग सच में कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। हम समझ सकते हैं कजरी तुम इस वक्त क्या महसूस कर रही हो। तुम्हें पता है जब हम डॉक्टर बाबू के पुराने घर में पहली बार आए थे ना, तो घर में घुसते ही हमारी आंखें तो खुली की खुली रह गई थी इतने बड़े घर को देखकर। कजरी, कहना ने जब मेरे घर में पहली बार कदम रखा था तो उसके आते ही मेरी जिंदगी खुशियों से भर गई थी। मैं चाहता हूं कि हमारा बच्चा भी जब इस घर में आए तो हमारी जिंदगी में खुशियों की एक नई सुबह लेकर आए। हीरो बिल्कुल भी टेंशन मत लो। हाँ मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे इस बच्चे का ना पूरा पूरा ख्याल रखूंगी, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। अब तुम दोनों इतने अच्छे हो, अब उनका इतना ख्याल रख रहे हो, अब बच्चे के लिए भी इतना सब कुछ कर रहे हो। लेकिन हाँ तुम्हारे घर वाले ना येड़े लोग हैं सच में, मतलब अजीब ही प्राणी है। और खासकर तुम्हारे पापा कितने लड़ाकू इंसान है, उनके जैसे गुस्से वाला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। और तुम्हारी वो बुआ जी क्या कह रही थी, बोलो मत सुनो, और कैसे इशारे कर रही थी, मेरी नजर तुम पे रहेगी। बाप रे, एक नंबर की खड़ूस है। हाँ वो ऐसे कजरी ना कभी किसी से नहीं डरती, लेकिन थोड़ी सी डर गई थी। तुम चिंता मत करो कजरी, हम और डॉक्टर बाबू सब संभाल लेंगे। अरे लेकिन तुम्हें पता है घर वालों के सामने हमारे मुंह से तो सच निकल ही जाता, लेकिन तुमने बीच में आके का संभाला है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये भी कुछ कम नहीं है, क्या एक्टिंग की इन्होंने। क्या कहा था कि मेरा पति तुम्हारे गांव से है। मजा आया। मैं झूठ बोलना नहीं चाहता था पर अपने बच्चे के लिए बोलना पड़ा। कुछ सुना ही नहीं दे रहा है कि क्या बात कर रहे हैं ये लोग। जो बाबू कजरी हमारे बच्चे को कहना चलो आओ, तीनों यहाँ बैठ करके खाना खा लो। आजा। चलो गए। मेरा मन कह रहा है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि कजरी का ऐसे यहाँ पे आना, इसके पीछे कोई ना कोई कहानी तो जरूर है, पता लगाना पड़ेगा। जाके इलाज करवा अपना ऑफिस। कजरी ना फेंके हुए पैसे नहीं उठाती। ये ले, चल जा। इस बोने में क्या है? तुझे तेरे पैसे मिल गए ना, ज्यादा दिमाग मत चला, चल निकल। दिन तो मैंने तुम्हारी भलाई का आधा ही किस्सा बताया था, कहो तो पूरा बता दो। कहीं ये लड़की मुझे फंसाने तो नहीं आई है? हम जानते हैं तुम क्या सोच रहे हो राघव। आप जानते हो दीदी? हाँ, भली भांति जानते हैं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। हाँ, आपको कैसे पता चला? तुम इस बात से नाराज हो ना कि हमने कजरी को यहाँ रहने दिया, पर क्या करते भैया, गहना की ऐसी हालत में हम उसका मन नहीं दुखाना चाहते थे, इसलिए हमने भी हाँ कह दी। पर सच पूछो तो हमको भी वो कजरी एक आंख नहीं भाती। कैसे पसंद आएगी दीदी, वो लड़की ठीक नहीं है। पता नहीं क्यों आप बार बार गहना की बातों में आ जाती है। गहना भी अपनी तरह और गंवारों को इकट्ठा कर रही है यहाँ, आपको उसे रोकना चाहिए था। दीदी ये देखिए, पंडित जी ने है ना धागा भिजवाया है गहना और उसके बच्चे के लिए, ताकि उन दोनों को नजर ना लगे। लेकिन दीदी इसके साथ एक एक्स्ट्रा धागा भी आ गया है, तो मुझे लग रहा है कि क्यों ना मैं ये धागा कजरी को बांध दूं, उसके बच्चे को भी नजर नहीं लगेगी ना। तेरा दिमाग खराब है क्या? लगती है वो लड़की तेरी?
गंवार लड़की दिखी नहीं कि दौड़ पड़ी अपनापन जताने। मैं तो सिर्फ उसके बच्चे चुप! कोई जरूरत नहीं है उस लड़की के लिए कुछ करने। आइदा ये क्या कर रहे हैं आप? दोबारा उस लड़की पे कोई मेहरबानी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? कमला, बात बात पे सिर्फ आंसू बहाने से। रघु, तुमको ना 2 पैसे की अक्ल नहीं है। ऐसे बात करते हैं अपनी पत्नी से? जो मर्जी आए करो। हमें माफ कर दीजिए भोलेनाथ जी। हमें सबसे इतना बड़ा झूठ बोलकर कजरी को घर में लाना पड़ा। हमें माफ कर दीजिए। हमने घर में हमरे बच्चे के बारे में और कजरी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। पर हम क्या करते? हमरे बच्चे को अपने पास रखने का हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। और हम घर वालों को इतनी बड़ी बात बताकर दुख भी नहीं पहुंचाना चाहते थे। इस भूल के लिए हमें माफ कर दीजिए भोलेनाथ। माफ कर देना हमें। गहना, गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।